गुड मॉर्निंग all of you dear children। आज हम आप लोगों को यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर यानी चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर की थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बात यह है कि जनन स्वास्थ्य है क्या और जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य किससे है। तो सबसे पहले हम जनन स्वास्थ्य के तात्पर्य की बात करते हैं। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य यानी इसका मीन्स क्या है, और इसकी चर्चा हम सबसे पहले WHO, क्योंकि स्वास्थ्य के विषय में आप लोग जानते हैं एक समिति का गठन हुआ है जिसे WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मतलब है WHO का। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई भी जन है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी प्रकार के पर्सन है, इनके स्वास्थ्य के विषय में, अब स्वास्थ्य की जो बात आई है, स्वास्थ्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से, इस रूपों में जो है स्वास्थ्य की गणना की जाती है। तो अगर स्वास्थ्य यानी कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य से बात ली जाए तो इसका मतलब होता है कि WHO के अनुसार या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी क्या क्या इसमें शारीरिक, व्यवहारात्मक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य ही क्या है, स्वास्थ्य। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के विषय में अपना मत जो है, इसका मत है कि सामाजिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य से है, भावनात्मक, व्यवहारात्मक या शारीरिक, इन सभी चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो ये हमारा क्या है, यही प्रक्रिया जनन स्वास्थ्य की प्रक्रिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर, यानी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का जो है प्रारंभ 1951 में किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जो है यानी जनन स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य की भावना को देखने के लिए, इसके महत्व को समझने के लिए 1951 ईस्वी में जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया गया या प्रारंभ किया गया। और इसे जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। पहले तो इसको लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में समझते थे, लेकिन इसे जो है इसके महत्व को बढ़ते हुए या इसके महत्व को समझते हुए लोगों ने जो है इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जानना प्रारंभ किया। जनन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए और अधिक उन्नत और व्यापक कार्यक्रम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अर्थात RCH, एक है RCH, ये भी जनन स्वास्थ्य का ही कार्यक्रम
इसके अंतर्गत जो है इसमें RCH का मतलब जनन स्वास्थ्य, जनन बाल स्वास्थ्य, जनन बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, यानी RCH, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को जो है यानी प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से जनमानस तक जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। यानी इसके आधार पर इस कार्यक्रम के अनुसार जो है जनन बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अनुसार ही जो है जनमानस तक जो है जनन स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारियां हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी लोगों के हित में कार्यकारी युक्तियां हैं, इन सब को जो है यानी कि उपलब्ध कराया जा रहा है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस आधार पर जो है लोगों में जो है जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई, जिससे हर व्यक्ति यानी पर्सन अपने आप को स्वस्थ और व्यवस्थित रखने में सक्षम हो रहा है। जैसा कि आज देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है कोविड-19 से बचने के लिए अर्थात अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को यानी कि आसपास जो वातावरण है उन सब में अपने आप को बचाए रखने में सक्षम हो रहा है। और जो सक्षम हो गए हैं तो इससे क्या है, सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप सक्षम हो गए अपनी सुरक्षा स्वयं करने में, अपना प्रोटेक्शन स्वयं करने में, तो हर प्रकार की जितने भी रोग हैं या रोग की जितनी भी युक्तियां हैं, इन सब से अर्थात जो भी हैं, फंगस हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब से हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो यही सुरक्षा ही हमारा क्या है, स्वास्थ्य है। जब आप अपने आप को दूसरों को स्वस्थ बना सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं, तो यही प्रक्रिया हमारा क्या है, ये स्वास्थ्य है, जनन स्वास्थ्य है, जिसका तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक या फिर कहिए कि जो हमारा ये सामाजिक स्वास्थ्य है, इन सब से इसका तात्पर्य होता है। आज हम आप लोगों को इसके विषय में बताए और नेक्स्ट टॉपिक पर जो है इसका विस्तृत जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।